वंस अगेन वेलकम स्टूडेंट्स टू एमएनएस। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12 के चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स की एक्सरसाइज 4.4 को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें जो आपका मेन टॉपिक है वो माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट, वो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। लेट्स सी। क्वेश्चन इज 2 - 4 0 3। इट इज ए डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। इसका ऑर्डर 2 है, रीजन इसमें 2 रो और 2 कॉलम है, स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में है। तो यहाँ पर आपका ऑर्डर क्या हो गया, 2 हो गया डिटरमिनेंट का। और इसके आपको माइनर और कोफैक्टर दोनों बतानी है। आपको क्या क्या बताना है, माइनर। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ माइनर ऑफ A11। पहले तो आप यहाँ पर एलिमेंट्स को नोट डाउन कर लो क्लियरली। इसको कहते हैं A11, A12, A22, 21 और 22। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। मैं लिख रहा हूँ माइनर ऑफ A11। अब इसका मीन्स क्या है, माइनर ऑफ A11 का मीन्स है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ने पर जो एलिमेंट बचा। अब जैसे फर्स्ट रो आपका ये है और फर्स्ट कॉलम आपका ये है, दोनों को आपने हाइड कर दिया तो आपको एलिमेंट सिंपली कौन सा दिख रहा है, 3 दिख रहा है। A11 मैंने लिखा है, A11 आपका 2 एलिमेंट है, तो 2 जहां पर है वो वाली रो और उसी का कॉलम छोड़ने पर आपको क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। इट इज द माइनर ऑफ A11। ओके, सिमिलरली माइनर ऑफ A12 सेकंड एलिमेंट आपका, माइनर ऑफ A12। 12 में आपको फर्स्ट रो और किसको छोड़ना होगा, सेकंड कॉलम को। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, आपकी बार ये वाला कॉलम छूट जाएगा आपका, फर्स्ट रो तो आपका रहना ही रहना है। तो आपको सिंपली क्या दिख रहा है, 0। सिमिलरली माइनर ऑफ A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम जाएगा आपकी बार, क्या जाएगा, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो आपकी कौन सी है, ये वाली, और फर्स्ट कॉलम ये, तो आपके पास कौन सा बचेगा, ओनली -4। और माइनर ऑफ A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो आपके पास आएगा 2। दीज आर कॉल्ड माइनर्स। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ M11, इसकी वैल्यू 3 है, M12 माइनर है ये 0, और M21 आपका -4, और M22 आपका आ गया 2। दीज आर कॉल्ड द माइनर्स। नाउ वी मूव टू कोफैक्टर ऑफ A11। कोफैक्टर ऑफ A11 मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पहले A11। इफ इट इज A इक्वल्स टू A11 में आपको क्या करना होगा, -1 की पावर 1 + 1 लिखना होगा। दैट मीन्स यहाँ पर ये जो 2 नंबर लिखे हैं मैंने, ये 1 1, तो इन्हीं को आपको प्लस करके लिखना होगा। इनटू में मल्टीप्लाई होगी माइनर की। ओके, अब आपका -1 की पावर 2 हो जाएगा, दैट मीन्स एक इवन नंबर हो जाएगा। और M11 आप फाइंड आउट कर चुके हो, कितना है आपके पास, 3 है, तो आपका यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फाइनली आंसर आपका 3 आएगा। नाउ कोफैक्टर ऑफ A11, ये तो A11 का कोफैक्टर हो गया। अब कोफैक्टर ऑफ A12, दैट मीन्स कैपिटल A से शो कर रहा हूं मैं। A12 के लिए -1 की पावर, इन दोनों नंबर्स को आपको प्लस करना होगा, 1 + 2, और यहाँ पर माइनर आएगा A12, तो यहाँ पर हो गया -1 की पावर 3, और A12 आप फाइंड आउट कर चुके हो 0, फाइनली आंसर आपका 0। एंड कोफैक्टर ऑफ A21 क्या होगा आपका, -1 की पावर 2 + 1, इन दोनों नंबर्स को आप प्लस करोगे, इनटू में माइनर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया -1 की पावर 3, और -21 में आपका है -4, तो आपका कितना आएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस, फाइनली आपका आ गया 4। ऐसे ही कोफैक्टर ऑफ A22, दैट मीन्स नेम्ड एज A22 इक्वल्स टू -1 की पावर, इन नंबर्स को प्लस करोगे 2 + 2, और M22, ये हो गया -1 की 4, M22 आपका 2 है, फाइनली आपका ये 2 आ गया। तो ये आपके क्या आ गए, कोफैक्टर्स आ गए। दीज आर माइनर्स और दीज आर कोफैक्टर। डिफरेंस क्या है,
माइनर्स में आपको क्या करना होगा, जैसे M11 आप फाइंड कर रहे हो तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ने पर जो बचा वो लिखना होगा। M12 फाइंड आउट कर रहे हो तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ने पर जो बचा वो लिखना होगा। जबकि कोफैक्टर में क्या होगा, सिर्फ साइन कन्वेंशन का और यूज करना होता है। -1 की पावर जो भी आप निकाल रहे हो, 1 निकाल रहे हो तो 1+1, 1 निकाल रहे हो 1+2, 2 निकाल रहे हो 2+1, 2 निकाल रहे हो 2+2 और इनटू में मल्टीप्लाई हो जाती है किसकी, माइनर की हो जाती है। तो जब साइन कन्वेंशन यूज हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड कोफैक्टर। ओके, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, determine 1xyz, 1yzx, 1zxy and using cofactor of third column evaluate। आपको इस डिटरमिनेंट को इवेल्यूएट करना है, कोफैक्टर का यूज करना है, बट किसके, थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स का। तो इसको पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं किस फॉर्म में, डेल इक्वल्स टू दीज आर द A11, 12, 13, 21, 22 and 23, 31, 32 and 33। थर्ड कॉलम की जो एलिमेंट्स हैं वो आपके ये हैं, इसके कोफैक्टर आपको फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो पहले हम कोफैक्टर ही फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, कोफैक्टर ऑफ A13 का मुझे कोफैक्टर चाहिए तो इक्वल में क्या लिखूंगा, मैंने आपको बता चुका हूं, A13 -1 की पावर क्या आएगा 1+3, इन नंबर्स को आप प्लस करते हो, इनटू में माइनर आता है कौन सा, A13 का। अब A13 माइनर चाहिए, दैट मीन्स फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को लीव आउट कर दो। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो आपका ये है, थर्ड कॉलम ये है, तो जो बचा वो कौन कौन सा बच रहा है वो आपको लिखना पड़ेगा। कौन कौन सा आएगा, Z-Y, या मैं इसको लिख देता हूं A13 इक्वल्स टू -1 की पावर 4 और आपका आ गया ये 13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1/1Z। ओके, तो ये सॉल्व करने पर मिला प्लस का और अंदर आएगा Z-Y, फाइनली Z-Y आपको मिल गया। ओके, ऐसे ही आप कौन सा निकालोगे, अब A23 को -1 और यहाँ पर माइनर आएगा सेकंड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ने पर। सेकंड रो आपको ये छोड़ना होगा और थर्ड कॉलम ये छोड़ना होगा, तो क्या क्या आएगा 1x और 1z। -1 की पावर 5 एक आपका नेगेटिव नंबर है तो यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई पहले z की होगी, आफ्टर दैट x की होगी। इट इज द कोफैक्टर ऑफ A23। नाउ A33 -1 3 अब थर्ड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ने पर जो बचा, थर्ड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ने पर बचा आपके पास 1x 1y। सिंप्लीफाई करते हैं, -1 की पावर एक इवन नंबर मिलेगा जो कि प्लस है, तो अंदर आएगा y -x। अब हम इसको इवेल्युएट कर रहे हैं डेल्टा को, तो आपके कौन कौन से यूज करने थे, A13 इनको आप लिख लो, फिर आपको यूज करना था A23, फिर आपको यूज करना था A33। इनटू में कोफैक्टर आएगा इसी का A13, यहाँ पर इसका कोफैक्टर आएगा 23, यहाँ पर इसी का कोफैक्टर आएगा 33, बीच में सब में साइन प्लस रहेगा। जो मैंने आपको साइन कन्वेंशन बताया था प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, उसका भी हम यूज कर सकते थे, लेकिन वो साइन ऑलरेडी ये -1 की पावर जो मैंने यूज किया है यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूड हो चुका है, यानी इस माइनस साइन मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर लिया। अगर मैं यहाँ पर ये -1 की पावर ना लगाऊं तो इसके अकॉर्डिंग साइन लग जाएगा। कैसे लग जाएगा, जैसे आपका ये 13 है, 13 का मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम आपका है। A13 एलिमेंट कहाँ पर है आप देखो, A13 आपका एलिमेंट यहाँ पर है। ओके, तो ये किसका आ रहा है, आपका प्लस का आ रहा है, इसलिए यहाँ पर प्लस साइन आ रहा है। ऐसे ही ये 23 है, 23 आपका एलिमेंट कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये आपका माइनस है इसलिए माइनस आ रहा है। ऐसे ही आपका लास्ट वाला एलिमेंट ये प्लस है इसलिए ये प्लस आ रहा है। तो वो साइन यहाँ पर मैंने डायरेक्टली यूज ना करके यहाँ पर कोफैक्टर में वो साइन इंक्लूड हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम वैल्यूज लगाते हैं। A13 आपका एलिमेंट क्या है, A13 एलिमेंट है आपका YZ, तो YZ हो गया। ओके, इनटू A13 कोफैक्टर, A13 का कोफैक्टर आपका आया है कितना, Z-Y, तो यहाँ रख देते हैं Z-Y प्लस
a23 zx एंड a23 कोफैक्टर इज माइनस z माइनस एक्स। तो आपको ब्रैकेट में लिखना होगा या अंदर साइन चेंज कर दो आप, तो x माइनस जेड प्लस a33 आपका हो गया xy एंड a33 का कोफैक्टर आपका हो गया y माइनस एक्स। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये सॉल्व हो जाएगा y जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। इस तरीके से हमने इसको क्या कर दिया, ये एक्सपेंड हो गया। ओके स्टूडेंट्स, क्या हो गया, एक्सपेंड। अब इसको फैक्टराइज करके थोड़ा सा और आगे भी ले जा सकते हैं और आगे सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया यूजिंग कोफैक्टर ऑफ थर्ड कॉलम एंड इवैल्यूएट। अगर मैं इसको डायरेक्टली थर्ड कॉलम के टर्म में ये बोलता आपसे कि आप एक्सपेंड करो, यहाँ पर बोला था कोफैक्टर का यूज करना है, आप वैसे कोफैक्टर ही यूज करते हो, लेकिन यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है आपको। अगर मैं कह दूं इवैल्यूएट करो या एक्सपेंड करो, तो यहाँ पर जो साइन कन्वेंशन था मेरा, वो साइन कन्वेंशन आप यहाँ पे यूज करते, कौन सा वाला, प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से लिखते थे प्लस माइनस प्लस, वो मैंने यहाँ नहीं लिखा। ठीक है, अगर मैं एक्सपेंड करता तब भी यहाँ प्लस माइनस प्लस आता, लेकिन वो माइनस किस में इंक्लूड हो गया, a23 में ऑलरेडी माइनस इंक्लूड हो चुका है। हम डायरेक्टली एक्सपेंड कहे या हम ये कहें कि इसके टर्म में आप एक्सपेंड करिए या इनके कोफैक्टर का आप यूज करिए, एक ही बात है, या फिर आप एक्सपेंड करिए इसके कॉलम में, तब भी एक ही बात है। आंसर दोनों से सेम आएगा। अगर आप थर्ड कॉलम में आप इसको एक्सपेंड करते तब भी आपका ये टर्म आता। कैसे, a13 आप लिखते वाई जेड, तो ये आपका वाई जेड हो गया, तो आपका ये टर्म आता 1y1z, उसको सॉल्व करके ये मिलता, फिर माइनस का जेड एक्स मिलता। ठीक है ना, अब माइनस वहां ऑलरेडी है तो आपको मिलता है जेड माइनस एक्स, सिंपली वही है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो आज के इस लेक्चर में आपने सीखा कि व्हाट इज द माइनर एंड व्हाट इज द कोफैक्टर। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इनवर्स ऑफ डिटरमिनेंट। ओके।